तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं जनन। आप लोग 8वीं क्लास और 9वीं क्लास और 10वीं क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे, साथ ही साथ 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम जनन के वो सभी जो आप लोगों का प्रॉब्लम्स होगा हम दूर कर देंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को जनन। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो जीव आपस में संयोग करके एक नया जीव जो कि उनके जैसा ही होता है उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक, जैसे एक कुत्ता है यहाँ और एक कुत्ती है, मतलब कि मेल डॉग और फीमेल डॉग। तो ये लोग जो इनका जो बच्चा होगा वो भी डॉग ही होगा, न कि वो गाय भैंस हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। तो जनन होता है हमारा दो प्रकार का होता है। पहला लैंगिक जनन। इसमें दो जीव भाग लेते हैं। अगर दो जीव, मान लो कि ये एक जीव है और ये एक जीव है, इसमें दो जीव रहेगा तभी जनन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। दो जीव रहेगा तभी होगा। अब एक रहता है मेल और एक रहता है फीमेल, और तभी इनका बच्चा उत्पन्न हो पाता है, अन्यथा यह संभव नहीं है। तो लैंगिक जनन में दो जीवों का होना, दो विपरीत लिंगों के जीवों का होना आवश्यक है, तभी जनन सफल हो सकता है। दूसरा आप लोग जानते ही होंगे, दूसरा है अलैंगिक जनन। इसमें अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं। यह एक ही कहता है कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, ये अकेले ही एगो दूगो जय गो इसको मन करेगा जय गो पैदा करेगा। अलैंगिक जनन में कि दूगो के जरूरी रहता है, अलैंगिक में कोई जरूरी नहीं, सीधे। तो अलैंगिक जनन के बारे में हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो में सिर्फ हम लैंगिक जनन के बारे में ही पढ़ेंगे। लैंगिक जनन में सबसे पहले नर जनन तंत्र। तो आप लोगों के सामने जो फिगर है यह नर जनन तंत्र का है। ठीक, और इसके बाद इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका हम विस्तार से बता देंगे। ये जो है ये है हमारा मूत्राशय। ये जो पाइप दिख रही है नली जैसे, इसे कहते हैं शुक्रवाहिका नली। और ये दोनों तरफ होता है। और ये जो है इसको कहते हैं वृषण, और इसे कहते हैं सीसन। तो आप लोगों को हम विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ये है हमारा मूत्राशय, और ये जो देख रहे हैं यह जाता है किडनी की तरफ जाता है। और किडनी से जो खून साफ होता है, उसका जो कचरा रहता है वही मूत्र कहलाता है, और वही इस नली के तरफ आता है दोनों तरफ से, और यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है और फिर इस मार्ग से निकलता है, शरीर से बाहर चला जाता है। और ये वृषण का काम है शुक्राणु उत्पन्न करना। शुक्राणु का फिगर आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस तरह से शुक्राणु होता है, और शुक्राणु का जो पिछला भाग होता है उसे पूंछ कहते हैं। और ये जो है शुक्राणु को इधर उधर तैरने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। इसको कहते हैं हम लोग शुक्राणु। ये है हमारा शुक्राणु। और
इतना अगर आप लोग को समझ में आया तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। वृषण है तो वृषण का काम है शुक्राणु का उत्पन्न करना। जब यहाँ पर शुक्राणु उत्पन्न कर देता है, जो शरीर को आवश्यकता होती है, तो शुक्राणु इस मार्ग से निकलकर शुक्रवाहिका नली से होते हुए यहाँ, और यहाँ से जो पीछे से होता है, पीछे से इस फिगर नहीं बनाया उस तरफ 3D अगर आप लोगों के पास उपस्थित हो तो वहाँ से देख लीजिएगा, इसके पीछे से होता है और यहाँ से आता है इस मार्ग की ओर, और इस मार्ग से शुक्राणु यहाँ से निकल जाता है। ठीक, शुक्राणु और मूत्र का एक ही मार्ग होता है, वो है ये। और अगर शुक्राणु जो है गलती से मूत्र शुक्राणु की नली में आ जाए तो कैंसर रोग हो सकता है, और इसे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे एड्स और भी बहुत तरह की बीमारियां होती है। शुक्रवाहिका नली इसे कहते हैं वृषण, ये है हमारा फिगर। शुक्राणु का फिगर ये है। और शीशन एक बेलनाकार संरचना होती है, और इसमें बाहरी भाग में जो सबसे अंतिम जो भाग होता है वहाँ पर एक छिद्र होता है, जिसके सहारे मूत्र या शुक्राणु बाहर निकलता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे मादा जनन तंत्र। तो यह है मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में भी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। यहाँ पर जो आप लोगों को गोल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसे कहते हैं अंडाणु, अंडाशय। और अंडाशय का काम है अंडाणु को उत्पन्न करना। अंडाशय का काम है अंडाणु को उत्पन्न करना। जिस तरह से वृषण का काम है शुक्राणु को उत्पन्न करना, उसी तरह अंडाशय का काम है अंडाणु को उत्पन्न करना। और जिस तरह से पुरुष में शुक्रवाहिका नली होती है, उसी तरह इस महिला में अंडवाहिनी नली होती है। तो इसे कहते हैं अंडवाहिनी नलिका। इसे अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। और यह है अंडाशय। यहाँ से अंडाणु इस तरफ अग्रसर होता है। और ये है गर्भाशय, इसे गर्भाशय कहते हैं, जहाँ पर शिशु पलता है। एक और फिगर हम बताएंगे, उसमें हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और इसे कहते हैं ग्रीवा। और यही वो भाग है जहाँ से शुक्राणु शरीर में प्रवेश करता है और गर्भाशय में आकर संयोग करता है। तो ये है हमारा अंडाशय। अंडाशय का काम है अंडाणु उत्पन्न करना। अंडाणु इस मार्ग से जाता है, उसे अंडवाहिका नली कहते हैं, और गर्भाशय में आता है और वहाँ पर शुक्राणु से मिलकर शिशु का निर्माण करता है। और शुक्राणु जो है वह ग्रीवा के माध्यम से आता है। तो मादा जनन तंत्र का एक और फिगर हम बना रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को और विस्तार से बताने वाले हैं। आप लोगों के सामने एक फिगर है। आप लोग हमें गेस करके बताइए कि ये किस चीज़ का फिगर हो सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कोशिका है। तो हाँ, ये कोशिका तो है, लेकिन ये किसका है? ये है एक अंडाणु। अंडाणु ये है अंडाणु। और यहाँ पर जो बीच में है उसे कहते हैं केंद्रक। इस बीच वाले भाग को केंद्रक कहते हैं। इसे केंद्रक कहते हैं। और यह जो है अंडाणु का फिगर है। ये अंडाणु का फिगर है, ये अंडाणु है, और इसका जो एक केंद्रक है। ठीक, तो आप लोगों के सामने जो फिगर है वह है फिगर निषेचन का। निषेचन किसे कहते हैं आप लोगों को बता देते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को निषेचन कहते हैं। और ये हमारा युग्मज, युग्म नहीं, निषेचन की प्रक्रिया, ये अंडाणु है। और ये जो है आप देख सकते हैं शुक्राणु है। और जो शुक्राणु सबसे पहले अंडाणु को छूता है वह
उससे संयोग करके युग्मज बनाता है, जो आगे शिशु का रूप बनता है। और जो बाकी के जो शुक्राणु रहते हैं, जैसे ही अंडाणु से टच होता है कोई शुक्राणु, तो बाकी के सारे शुक्राणु मर जाते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु रहते हैं और सिर्फ एक ही अंडाणु और एक ही शुक्राणु मिल करके युग्मज बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक अंडाणु यहाँ है और एक अंडाणु ऐसा है, तो शुक्राणु आता है यहाँ से इस तरफ जाता है, यानी कि एक ही समय में दो अंडाणु को टच करता है एक शुक्राणु, तो वह निषेचन दोनों से करता है और जिसके फलस्वरूप दो शिशु होते हैं। और यही होता है दो शिशु की प्रक्रिया कैसे होती है आप लोगों को बता दिए। अगर दो अंडाणु के साथ एक शुक्राणु संयोग करता है एक ही समय में, तो दो शिशु जन्म लेते हैं। तो ये जो फिगर है युग्मज का है। पिछले फिगर में हमने बताया था कि कैसे निषेचन होता है, निषेचन की प्रक्रिया, और जब निषेचन होता है तो युग्मज बनता है। और ये है युग्मज का पूरा फिगर। और ये जो देख रहे हैं, एक इसमें से शुक्राणु और एक अंडाणु है, और इस दोनों को कहते हैं संलयित केंद्रक। संलयित केंद्रक, इसे कहते हैं संलयित केंद्रक। तो ये है युग्मज और ये दोनों है जो संलयित केंद्रक हैं। यहीं से बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरुआत होती है और आगे धीरे 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 यही जो युग्मज है वह शिशु का रूप धारण करने लगता है। और लगभग इतने समय के बाद शिशु जन्म लेता है। इतना समय उसे गर्भ में रखना जरूरी होता है। ठीक, ये फिगर है गर्भ में विकसित हो रहे युग्मज का। तो युग्मज जो है बीच में नहीं रहता है, वह जो गर्भाशय की भित्ति होती है, दीवार होती है, उससे चिपक कर शरीर से पोषण प्राप्त करता है और धीरे धीरे अपनी वृद्धि करता है। अगर शरीर भित्ति से दूर रहेगा, यानी कि दीवार से दूर रहेगा, तो उसे पोषण कौन देगा, कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे भ्रूण विकसित नहीं हो पाते हैं। जो दीवार से सटे हुए रहते हैं, नज़दीक होते हैं, जिन्हें शरीर से पोषण प्राप्त होता है, वही विकसित होते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो युग्मज है वह भित्ति से सटा हुआ है और इसे शरीर से पोषण मिलता है और धीरे 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 ये बड़ा होते रहता है। इस तरह इसका विकास होता है। और ये जो फिगर है वो गर्भ में पल रहा एक शिशु का है। यह है हमारा गर्भाशय, और ये हमारा भ्रूण जो विकसित होकर के शिशु का रूप ले लिए। और इसका सिर जो होता है नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ होता है। और इस नली के द्वारा इसे शरीर से भोजन मिलता है, खून मिलता है और भी कई प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। और ये यहीं से धीरे धीरे जब शिशु विकसित हो जाता है तो एक पूर्ण शिशु का रूप धारण करता है, जिसके बाद उसका जन्म होता है। तो ये गर्भाशय की भित्ति होती है वह काफ़ी मोटी होती है ताकि वह मजबूती से इसका सामना कर सके। अगर ये मोटी नहीं रहेगी तो ये फट भी सकती है, जिससे रक्तस्राव हो सकता है, इसलिए इसकी दीवार मोटी होती है। और ये जो शिशु है इसे पूर्णतः कोई जितना भी भोजन मिलेगा, वह जितना माता को भोजन मिलेगा वही भोजन इसे भी मिलेगा, इसे कोई अलग से नहीं मिलने वाला है। इस तरह एक शिशु विकसित होता है गर्भाशय में, जिसके बाद उसका जन्म होता है। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं। तो जो हमारा लैंगिक जनन है वह यहीं पर समाप्त होता है। अब हम शुरू करने वाले हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो कुछ कुछ जीवों में ही होता है। उन जीवों में से एक है मेढक। ये जो जनन इसकी प्रक्रिया होती है, इसकी निषेचन की जो प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर होती है। जैसे यह है कोई तालाब, यहाँ पर है मेढक मेल, यहाँ पर फीमेल मेढक। तो होता यूँ है कि जब इनका समय हो जाता है तो फीमेल मेढक अपने शरीर से पानी में विभिन्न
बहुत सारे अंडाणु छोड़ देते हैं। और इसी समय जो मेल मेढक होता है वही पानी बहुत सारे शुक्राणु छोड़ देते हैं। पानी में तैरते तैरते जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहीं से उनका विकास शुरू हो जाता है और धीरे धीरे एक पूर्ण मेढक बनने लगते हैं। उसमें कई ऐसा भी होता है कि कोई शुक्राणु इधर भटक गया, कोई अंडाणु इधर भटक गया, उनका मिलन नहीं होता तो वही वैसे ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनका समय ज़्यादा देर तक नहीं हो पाता है। इसे कई से जीव हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है, उसके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को। ये अलैंगिक जीव जनन में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल वाला जीव मेढक का जीवन चक्र, इसे अंडा कहते हैं। ये है आरंभिक तैतपोल जो विकसित हो रहा है, वही छोटा सा तैतपोल है। ये बड़ा तैतपोल है, बाद का तैतपोल। और ये है वयस्क। ये वयस्क मतलब कि यह पूर्ण मेढक बन गया। और जो मेढक होता है वह अंडा देता है और अंडा से आरंभिक तैतपोल निकलते हैं और आरंभिक तो तैतपोल से बाद के तैतपोल यानी कि बड़े। और यही जो बाद के तैतपोल होते हैं वह विकसित होकर वयस्क मेढक में तब्दील हो जाते हैं और इस तरह से एक मेढक का विकास होता है। इसी तरह के एक और एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन होता है और इसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अभी हम इसका फिगर बनाते हैं। ये हाइड्रा का फिगर, थोड़ा फिगर बनाने अच्छा से आ नहीं रहा है, फिगर थोड़ा सा अच्छा देखने में नहीं लग रहा, लेकिन हम आप लोगों को समझा देते हैं। यह हाइड्रा, इसे हाइड्रा कहते हैं। हाइड्रा में जो जनन की विधि होती है उसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन, मुकुलन की जीव की जनन विधि है तो हाइड्रा की जनन विधि क्या है तो मुकुलन। और ये हाइड्रा में कुछ इस तरह से पंख कहें या जो भी कहें वो निकला हुआ होता है और इसी तरह से धीरे धीरे उसके शरीर में से एक उभार प्रकट होता है। जैसे घाव होता है ना, उसी तरह थोड़ा थोड़ा बड़ा सा उभार हो जाता है, बड़ा सा। फिर छोटा दिखने में लग रहा है, फिर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और जब ये लगने लगेगा कि हाँ एक हाइड्रा बन सकता है तो वह शरीर से अलग हो जाता है। जो अपने पिता वाले शरीर है उससे अलग होकर स्वयं एक स्वतंत्र संतति का निर्माण करता है और यह एक अलग जीव बन जाता है। ये अलग जीव, ये अलग जीव, दो जीव, एक जीव से दो जीव। तो ये है हाइड्रा। हाइड्रा में जनन की विधि मुकुलन होती है और इसमें जो जनन होता है वो धीरे धीरे पहले ऐसा, फिर उसके बाद परिणाम से मिल लेते हैं पिता अलग पुत्र अलग। और इस जो जनन की विधि है इसे मुकुलन कहते हैं। एक और जनन की विधि है उसे द्विखंडन कहते हैं और उसका एक अच्छा से एग्जाम्पल हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये है अमीबा। अमीबा में द्विखंडन होता है, इस विधि को द्विखंडन कहते हैं। इसको हम अच्छे तरह से समझाने वाले हैं। अमीबा, ये जो फिगर है एक अमीबा का है। अमीबा आप लोगों को देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि तालाब के अंदर होता है और इसे अपनी नंगो आंखों से देखना तो बिल्कुल भी असंभव है। इसे हम सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं और आप लोगों को देखने का मन हो तो कभी तालाब का पानी गंदा हो उसे लेकर आइए और सूक्ष्मदर्शी से देखिए, उसमें कुछ इस तरह के जीव जो आप देखेंगे उसे अमीबा कहते हैं। और अमीबा में द्विखंडन होता है और द्विखंडन कैसे होता है ये हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो यह द्विखंडन की पहली प्रक्रिया, सबसे पहले जो पूर्ण जीव है वो अपने शरीर से थोड़ा सा अंग दूर करेगा और उसके साथ साथ थोड़ा सा केंद्रक भी अपना बड़ा करेगा और उसकी ओर बढ़ा देगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब केंद्रक विभाजित हो जाते हैं, लेकिन शरीर जो होता है वो एक ही होता है और एक ही शरीर में दो केंद्रक हो जाता है। तो सबसे पहले ये प्रक्रिया, फिर ये, और इसके बाद जो होता है वो शरीर भी अलग हो जाता है और केंद्रक तो अलग था ही, केंद्रक भी अलग, शरीर भी अलग। और इस प्रक्रिया से दो जीव हो गए और इसमें मुझे लगता है कि कोई नया जीव बनता ही नहीं है क्योंकि अपने शरीर से ही विकसित हुआ। अपने शरीर को ही दो भाग में तोड़ दिया और बच गया दो जीव। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं द्विखंडन। इस जनन विधि को कहते हैं द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन होता है और जो हाइड्रा होता है उसमें मुकुलन होता है और ये है द्विखंडन की पूरी प्रक्रिया। तो हमारा जो जनन चैप्टर था वो यहीं पर समाप्त होता है।
हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर मैं जानता हूँ कि एक ऐसा चैप्टर था जनन जिसमें लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम एक वीडियो और बनाएंगे इसका और आप लोगों को पूरी के पूरी जितना भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा सब हम ख़त्म कर देंगे। तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ इस वीडियो से समझ आया या नहीं आया, और नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, और इस वीडियो में जो सबसे अच्छी टॉपिक लगी उसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल का नाम है सरस्वती एजुकेशन पॉइंट, तो हमारे यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिएगा। और सबसे पहले हमें 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, जिसके बाद कि हम लाइव क्लासेस शुरू कर सके। एक शेड्यूल टाइम में हम एक ही दिन में कई सारे क्लास कर देंगे, एक ही समय से हम आप लोग से बातचीत कर सकते हैं। जिस समय आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी समय आप लोगों को बताएंगे भी क्या समझ में नहीं आया, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हम आप लोगों को बताएंगे। बस 50 सब्सक्राइबर पहले कंप्लीट कराइए, उसके बाद हम आप लोगों को लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। अभी हम शुरू कर सकते थे लेकिन लाइव क्लास अभी हमारा जो है परचेज नहीं हुआ, उसके लिए 50 सब्सक्राइबर ज़रूरी है। और 50 सब्सक्राइबर आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कराइए। और ये वीडियो को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप 5 में, ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।